अली जमाले दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जाँ, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, अली वली से गुरेज़ा ना हो खुदा के लिए, अली वली से गुरेज़ा ना हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको माह रजबुल मुरज्जब और बिलखुसूस मौलाए कायनात का अमीरुल मोमिनीन का जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज हम रजबुल मुरज्जब की अहमियत और फ़जीलत पर रोशनी डालने के लिए और मौलाए कायनात के जश्न विलादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज़ाकिरा इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए ज़ाकिरा अहले बैत जनाब सैयदा मासूमा मेराज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ख़ौहर, आपको भी जश्न विलादत मौलाए कायनात और माह रजब बहुत बहुत मुबारक हो। तो ख़ौहर, मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि पहले तो आप ये बताइए कि माह रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत और अहमियत आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाई है उसके बारे में आप कुछ नाज़रीन को हमारे बताइए। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। यकीनन रजब का महीना बहुत मुबारक महीना है, आपको भी बहुत मुबारक हो। और कनाडा कायम टीवी कनाडा के देखने वालों को भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रजब का महीना मुबारक हो। बेशक रजब का महीना बहुत बेहतरीन महीना है, बाफ़ज़ीलत महीना है, बाबरकत महीना है। ये वो महीना है कि जो बाकी महीनों से मुनफ़रिद है। जैसे कि खुदा के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि रजब का महीना उस परवरदिगार आलम का महीना है और रमज़ान का महीना मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार का महीना है और शाबान का महीना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो ये जो रजब का महीना है, जो परवरदिगार आलम का महीना है, इस परवरदिगार आलम के महीने में परवरदिगार आलम को राज़ी करना मकसूद है। कोशिश कीजिए कि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। यकीनन वो सरी और रज़ा है, फ़ौरन राज़ी हो जाने वाला रब है। बेहतरीन महीना, खुदा ने एक मरतबा फिर हमें इस महीने से फैज़याब किया। खुदा हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि ये वो महीना है कि जिसके बारे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम बाबुल हवाइज इमाम इरशाद फरमाते हैं कि रजब जन्नत में एक नहर का नाम है कि जिसका दूध जिसका पानी जिसकी नहर दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। तो क्या लफ्ज़ आएगा, एकदम मैं भूल गई। वो नहर है कि जिसकी रंगत कह लूँगी, चले सॉरी, अब मैं दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रजब वो महीना है कि जो बहुत बाबरकत महीना है। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में एक नहर का नाम रजब है। ये वो नहर है कि जिसकी रंगत दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा शीरी है। सातवें इमाम बाबुल हवाइज इमाम कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कोई भी रजब में एक रोज़ा भी रख लेगा तो परवरदिगार आलम बरोज़े महशर उसे इसी नहर रजब से सैराब करेगा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई अगर रजब में फ़कत एक रोज़ा भी रख ले, ज़्यादा रोज़े नहीं, ऐसे तो रखने चाहिए, ज़ाहिर है जितने भी हमारी तौफ़ीक़ात हों, जितने भी हम रख पाएँ, जितने भी हम नेक अमाल कर पाएँ। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़कत अगर किसी ने इस माह रजबुल मुरज्जब में एक रोज़ा भी रख लिया तो परवरदिगार आलम उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो परवरदिगार आलम का ये बेहतरीन महीना है और मैं कहती हूँ कि क्यों ना हो ये रजब बेहतरीन महीना कि जिसकी इब्तिदा ही इमाम बाक़रुल उलूम इमाम मोहम्मद बाकर की आमद से हो रही है। पहली तारीख को इमाम मोहम्मद बाकर 5वें इमाम की आमद है। और क्या बेहतरीन तारीख़ें इस रजब के महीने में हैं कि पहली तारीख को इमाम मोहम्मद बाकर तशरीफ़ लाए, तीसरी तारीख को इमाम अली नकी की शहादत का दिन है, 5 तारीख को इमाम अली नकी की आमद का दिन है, 9 तारीख को शहज़ादा अली असग़र बाबुल हवाइज नन्हे बाबुल हवाइज नन्हे शशमाहे इमाम हुसैन के बेटे की आमद का दिन है, 10 तारीख इमाम मोहम्मद तकी की आमद का दिन है और 13 रजब
क्या कहने तेरा रजब के, तेरा रजब को अहले अज़ा भूल नहीं सकते, तेरा रजब को अहले वफ़ा भूल नहीं सकते, तेरा रजब को अहले विला भूल नहीं सकते कि ये उसकी आमद का दिन है कि जो शेर खुदा है, जो यदुल्लाह है, वजुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, नबाह लज़ीम है, सिरात मुस्तकीम है। मेरे मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की आमद का दिन है तेरा रजब। बस और फिर इसी रजब में 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज़ का दिन है, 24 तारीख को फ़तह खैबर का दिन है, 25 तारीख को कि ये वो तारीख है कि जब हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, 26 तारीख को शब महराज का दिन है, और अहले विला 28 रजब ये वो तारीख है कि जब हमारे मज़लूम इमाम करबला जब हमारे इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन ने मदीना को करबला के लिए छोड़ दिया। तो ये बेहतरीन महीना है रजब का महीना। जितना भी हमारे पास अब ये महीना रह गया है, जितने भी दिन अब हमें मैसर हैं, खुदा मेरी और आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम इस महीने से बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अब ये आप बताएं कि मौलाए कायनात का 13 रजब को जैसे आपने अच्छा हाँ अच्छा ठीक है सॉरी जी जी खौहर, अब ये बताइए कि मौलाए कायनात की अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन का जिसने विलादत जो हुई खाना काबा में, तो वो क्यों खाना काबा में ही क्यों मौला की आमद हुई? इस पे रोशनी डालिए ज़रा आप। माशाल्लाह, ये बेहतरीन सवाल कि जो हमारे दिलों का चैन है कि सब ज़ाहिर है आजकल के दौर में सब जानते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है, हॉस्पिटल में हो जाता है, घरों में हो जाता है, नर्सिंग होम्स में हो जाता है। लेकिन ये सवाल एक बेहतरीन सवाल है कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब खाना काबा में ही क्यों पैदा हुए। अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब, हमारे अमीरुल मोमिनीन इमाम, हमारे बेहतरीन इमाम इमामुल मुत्तक़ियान अली इब्ने अबी तालिब खाना काबा में ही क्यों पैदा हुए। ये कोई हादसा नहीं है। अगर ये हादसा होता तो जो खाना काबा में दीवार में दरार है वो दरार का निशान तब का मिट चुका होता। ये परवरदिगार आलम की मर्ज़ी है कि मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात अली इब्ने अबी तालिब खाना काबा में तशरीफ़ लाए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से नबी हैं। परवरदिगार आलम ने तमाम कायनात को मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बनाया। खुदा कहता है ना कि मैं चाँद सूरज सितारे ज़मीन आसमान लौह कलम बहरो बरो कश्ती कुछ ना बनाता। ए मोहम्मद, अगर मैं आपको ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। बस परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को खल्क किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसालत दी, नबूवत दी, ख़त्मुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रसूल खुदा ने अभी अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया। रसूल खुदा को दुश्वारियाँ हैं, रसूल खुदा को मुश्किलात हैं, यकीनन कुफ़ार हैं, सब जुल्म किया करते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने ख़ुद चाहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए सुल्तानन नसीरा मांगे। कैसे परवरदिगार आलम ने दुआ तालीम की कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 में परवरदिगार आलम ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुआ तालीम कर रहा है कि ए मोहम्मद, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआ मांगिए। क्या दुआ मांगिए? मोहम्मद मुस्तफ़ा अली को मांगना है। यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ बुलंद हुए, दस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद हुए, सदा बुलंद हुई कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीरा अता कर दे। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे अपनी जानिब से सुल्तान नसीरा अता कर दे। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे अपनी जानिब से क़ुव्वतदार, ज़ोरदार, ताकतवर, मददगार अता कर दे। बस परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये दुआ की। आम सी बात है, यकीनन साहिब इल्म फ़रासत सब मौजूद हैं, सब सुनने वाले देखने वाले, कि जब भी कोई भी किसी से किसी के घर जाकर मांगा करता है तो सवाली का सवाल घर से ही पूरा किया जाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने परवरदिगार आलम से दुआ की कि परवरदिगार आलम, मुझे अपनी बारगाह से, अपनी जानिब से, अपनी
तरफ से सुल्तानन नसीरा अता कर दे। जब परवरदिगार आलम से मांगा है, परवरदिगार आलम की तरफ से मांगा है, तो अता भी परवरदिगार आलम के घर से होगा। बस परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को खानाए काबा में पैदा किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को सुल्तानन नसीरा परवरदिगार आलम ने अपनी जानिब से अपने घर से अता किया। अगर ये कोई हादसा नहीं है, क्योंकि अगर हादसा होता तो इसका निशान मिट जाता। जब जनाब फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा की तरफ बढ़ी थी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ये देखा था कि दीवार काबा शक हुई थी, दीवार काबा फटी थी और दीवार काबा के अंदर जनाब फ़ातिमा बिनते असद चली गई थी। तो देखने वाले सिर्फ एक थे। 3 दिन तक खाना काबा का दरवाज़ा बंद रहा। 3 दिन तक कोशिश होती रही, कुफल खोलने की कोशिश होती रही, चाबियां लगाते रहे। किसी ने तो ये तक कहा कि ए मोहम्मद ये ताला तोड़ दीजिए, ए मोहम्मद ये ताला तोड़ दीजिए, मगर ताला टूट भी नहीं रहा था। 3 दिन तक परवरदिगार आलम ने फ़ातिमा बिनते असद की मेहमान नवाजी की। जब मांगा मोहम्मद ने है सुल्तानन नसीरा, 3 दिन के बाद परवरदिगार आलम के इज़्न से खाना काबा का दरवाज़ा खुला। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़ातिमा बिनते असद के पास पहुँचे। मोहम्मद मुस्तफ़ा को अली इब्न अबी तालिब अता किए गए। जब मौलाए कायनात को आगोश में लिया, अली इब्न अबी तालिब ने अपनी आँखों को खोला, रसूल के चेहरे की ज़ियारत की। तब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान कीजिए, क्या मैं आपको तौरात सुनाऊँ, क्या मैं आपको ज़बूर सुनाऊं, क्या मैं आपको इंजील सुनाऊं, या ख़त्मी मर्तबत बयान कीजिए कि क्या मैं आपको कुरान सुनाऊं। अली इब्न अबी तालिब के बारे में सवाल किया गया कि मौलाए कायनात ने कहा पैदा होते ही कि क्या मैं आपको कुरान सुनाऊं। लेकिन जब रसूल खुदा इस दुनिया में आए तो रसूल खुदा इस दुनिया में कुरान पढ़ते हुए नहीं आए। सवाल किया गया, लेकिन इसका बेहतरीन जवाब यही है, इन अशार के ज़रिए मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि हर कोई हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर लफ्ज़ हर जहन में समाता ही नहीं था। और कुरान सुनाते भी तो भला किसको मोहम्मद, कुरान सुनाते भी तो भला किसको मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही नहीं था। अली को कुरान आता था, मोहम्मद को कुरान आता था। अली ने आंखें खोल के कुरान मजीद की सूरह मोमिनून की तिलावत की। क़द अफ़लाहल मोमिनीन, आज मोमिनीन के लिए फ़लाह है, आज मोमिनीन के लिए कामयाबी है, आज मोमिनीन के लिए खुशहाली है। क्यों खुशहाली है, क्यों कामयाबी है? क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में आ गया हूँ। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मददगार, हादी, रहबर और अली इब्न अबी तालिब जैसा जानशीन खाना काबा से अता किया। जज़ाकल्लाह। ये मौलाए कायनात को उनकी मादरे गिरामी ने हैदर का लक़ब क्यों दिया, ये नाम क्यों रखा हैदर? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के यकीनन बहुत सारे अलक़ाबात हैं, बहुत प्यारे प्यारे नाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के। लेकिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का एक मखसूस लक़ब कि जो उनकी मादर गिरामी फ़ातिमा बिनते असद ने अपने लाल को दिया है, नाम रखा हैदर। क्यों? क्योंकि जब खाना काबा में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ लाए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रसूल खुदा खाना काबा के दरवाज़े से, अब रसूल खुदा दीवार से नहीं गए हैं, क्योंकि ज़माने को बताना है कि जब भी कभी भी तुम परवरदिगार आलम के दर पर दस्तक दोगे तो तुम्हें जवाब अली इब्न अबी तालिब से मिलेगा। परवरदिगार आलम के दरवाज़े से, खाना काबा के दरवाज़े से मौलाए कायनात को आगोश में लेकर रसूल खुदा ख़त्मी मर्तबत तमाम मजमे को अली इब्न अबी तालिब की फ़जीलत बयान कर रहे हैं, तमाम मजमे को अपना वसी, अपना जानशीन दिखा रहे हैं कि हज़रत अबू तालिब को भी जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब पेश किए गए, हज़रत अबू तालिब ने अपने हाथों में अपने बेटे को लिया और अभी हज़रत अबू तालिब ने चंद कदम ही बढ़ाए थे कि लोगों ने सवाल किया कि ए अबू तालिब कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। कहा कि नहीं ए अबू तालिब तुम भूल गए,
हमारे यहाँ अरब में एक रिवाज है। क्या रिवाज है कि जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे सफ़ेद पत्थर के ऊपर लिटा दिया जाता है। वो बच्चा जब सफ़ेद पत्थर पर लेटता है तो एक अज़दहा आया करता है, अज़दहा उस बच्चे को देखा करता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो अज़दहा उस बच्चे को तकलीफ़ पहुँचाए तो इसका मतलब है कि ये बच्चा हलाल नहीं है। कहा है अबू तालिब अपने बच्चे को इस सफ़ेद पत्थर पर लिटा दीजिए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब 3 दिन के हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब सफ़ेद पत्थर पर हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे को लिटाया है। अज़दहा आया है, अज़दहा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के करीब आया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया। 3 दिन के हैं मौलाए कायनात, मैं कहूँ 3 दिन के मौलाए कायनात ने अपने यदुल्लाही हाथों को उठाया। एक कल्ले पे एक हाथ रखा, दूसरे कल्ले पे दूसरा हाथ रखा। अली इब्ने अबी तालिब के जो ताकत यज़दान है, क़ुव्वत यज़दान है, मौलाए कायनात ने 3 दिन के अरसे में 3 दिन के हैं मौलाए कायनात। मौलाए कायनात 3 दिन के हैं। एक हाथ एक कल्ले पर। मून भाई से थोड़ा सा वो कर दें, सॉरी वो नमाज पढ़ हैं तो फिर हम क्या करें अब वो एडिट कर लेंगे क्या? हाँ एडिट करा देंगे। तो मैं ये फिर से कर लेती हूँ, हैदर दोबारा कर लेती हूँ। मेरी तरफ देख के बात हाँ हैदर जो है मैं दोबारा कर लेती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, आप पूछें, वो एडिट कर लेंगे फिर। अस्तग़फ़िरुल्लाह गलत हो गया। और मेरा ना खोला भी बहुत खुश्क हो रहा है। रोज़ा है? नहीं चले आप बताएं, आप पूछ लें एक दफ़ा। आपका तो ठीक ही था वैसे। हाँ अब ये बताएं कि मौलाए कायनात की ज़रबत को सकलैन, हैदर वाला पूछे ना दोबारा। अच्छा दोबारा ही? हाँ ना, तो मैं उसे बताऊंगी ना दोबारा, सही तो नहीं बता। नहीं दोबारा पूछेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मौलाए कायनात की मादर गिरामी ने आपका नाम हैदर क्यों रखा? इसकी आप बताएं इसके बारे में। यकीनन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के बहुत सारे नाम हैं, उसमें बेहतरीन नाम मौलाए कायनात का कि जो उनकी वालिदा गिरामी फ़ातिमा बिनते असद ने रखा, नाम है हैदर। ये वो नाम है, ये वो शेर है कि जो हमला करता हुआ शेर है। हैदर का मतलब होता है कि एक चीज़ को 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर देने वाला। हैदर क्यों कहा गया कि जब हज़रत अबू तालिब अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, घर की जानिब रवाना थे, लोगों ने सवाल किया कि अबू तालिब कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। कहा कि ए अबू तालिब आप रिवाज भूल गए, आपको नहीं मालूम कि जब नौमौलूद इस दुनिया में आता है तो अरब में दस्तूर है, अरब में रिवाज है कि एक सफ़ेद पत्थर पर उस बच्चे को लिटा दिया जाता है। जैसे ही उस बच्चे को सफ़ेद पत्थर पर लिटाया जाता है, एक अज़दहा आता है, अज़दहा आकर उस बच्चे को देखा करता है। अगर बच्चा हलाल है तो अज़दहा कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाया करता, लेकिन अगर बच्चे को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है तो मालूम हो जाता है कि ये बच्चा हलाल का नहीं है। बस अज़ादार यार क्या हो रहा है आज? ठीक है, बस अली इब्न अबी तालिब को सफ़ेद पत्थर पर लिटाया गया। जैसे ही मौलाए कायनात अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को सफ़ेद पत्थर के ऊपर लिटाया गया, अज़दहा नमूदार हुआ। अज़दहा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के करीब आया। बस अज़दहा जैसे जैसे अली इब्न अबी तालिब के करीब आ रहा था, वैसे वैसे अली इब्न अबी तालिब के यदुल्लाही हाथों में जुम्बिश आ रही थी। 3 दिन के हैं मौलाए कायनात, फ़कत 3 दिन के अली इब्न अबी तालिब, क़ुव्वत यज़दान अली इब्न अबी तालिब। इस 3 दिन के बरस में मौलाए कायनात, इन 3 दिन के हैं मौलाए कायनात। मौलाए कायनात ने एक हाथ एक कल्ले पर रखा, दूसरा हाथ दूसरे कल्ले पर रखा। अली इब्न अबी तालिब ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए कल्लाए अज़दर को चीर डाला और बराबर के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। माँ थी ना, ये हाल देख रही थी, ये मार्का देख रही थी मौलाए कायनात का। जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे ने कल्लाए अज़दर को चीर दिया है, मेरे बेटे ने अज़दहे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तब फ़ातिमा बिनते असद ने कहा कि मेरा ये बेटा हैदर है, मैं इसका नाम हैदर रखती हूँ। और हैदर उस शेर को कहते हैं कि जो हमला किया करता है। मौलाए कायनात को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि मौलाए कायनात ने कल्लाए अज़दर को 3 दिन के हैं मौलाए कायनात
फजल असदर को चीर दिया। और फिर यहाँ पर मज़ीद बताती चलूँ कि यहीं पर अबू जहल आया, कि जहाँ रिवाज है कि अबू जहल भी मौजूद है। अबू जहल जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के करीब सुरमा लगाने के लिए आया, तब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब ने अपना यदुल्लाही हाथ उठाया और ऐसा तमाचा अबू जहल के मुंह पर मारा कि फिर तमाम ज़िंदगी उसका चेहरा सीधा नहीं हो सका। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अब बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब आपने गुफ्तगू फरमाई नाज़रीन। अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। सॉरी मेरा कुछ सही नहीं चल रहा है। नहीं कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है। लेकिन नाज़रीन, अब इस वक्त ब्रेक पे हम जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम वापस आते हैं ब्रेक से। जी नाज़रीन, एक मिनट। हाँ, और ये मून भाई, ये जो